Good morning, students. I am Ruth from Applied Department, working in RPIT College campus करनाल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। उसकी हमने 3 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी। जो लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास क्या थी कि अगर मेरे पास आर दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ आर वेक्टर है, देन आर यहाँ पर मेरे पास क्या आर वेक्टर दिस इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन डेल आर दिस इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू आर वैक्टर होगा। सेकेंड में क्या था, इसी का पार्ट था डेल आर की पावर एन दिस इज इक्वल टू एन आर की पावर एन माइनस 2 इंटू आर वैक्टर होगा। आज हम डाइवर्जेंस आज डिस्कस करते हैं। तो डाइवर्जेंस में देखो सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर आएगी डेफिनेशन। अगर मेरे पास एफ कोई वेक्टर है, डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, वेयर f1 f2 एंड f3 आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। देखो यहाँ पर क्या है, एफ वेक्टर दिस इज इक्वल टू एफ आई प्लस f2 j प्लस f3 k बी आर डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन वेयर f1 f2 f3 आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। देन डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर कैन बी रिटर्न एज डाइवर्जेंस ऑफ एफ, या हम लिखते हैं इसको डेल डॉट एफ। ग्रेडियंट में हमारे पास क्या था, डेल एफ था सिर्फ। डाइवर्जेंस के अंदर मेरे पास क्या आएगा, डेल डॉट एफ आएगा, डेल डॉट एफ। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर दिस इज इक्वल टू डेल डॉट एफ, और वही हमारे पास जो डेल की वैल्यू है, देखो डेल की वैल्यू हमारे पास क्या है, डेल की वैल्यू हमारे पास कितनी, दिस इज इक्वल टू कर्ल बाय कर्ल एक्स आई प्लस कर्ल वाई प्लस कर्ल जे प्लस कर्ल वाई कर्ल बाय कर्ल जेड के। अब मेरे पास यहाँ पर देखो डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई दिस इज इक्वल टू 1 हो जाता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, कर्ल f1 बाय कर्ल x प्लस कर्ल f2 बाय कर्ल y प्लस कर्ल f3 बाय कर्ल z। तो यहाँ पर f इज सेड टू बी सोलिनोइड इफ यदि मेरे पास डेल एफ दिस इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास डाइवर्जेंस डेल डॉट एफ डाइवर्जेंस ये बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हम बोलेंगे जो एफ वेक्टर भी है सोलिनोइड। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ यदि द वेक्टर, ये मेरे पास वेक्टर मेरे पास गिवन है इज सोलिनोइड। अगर मेरे पास एफ वेक्टर जो मेरे पास गिवन है वो सोलिनोइड है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर हमने पता है कि सोलिनोइड के अंदर डेल एफ वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0 होता है ना, तो वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल डॉट एफ निकालेंगे, डेल डॉट एफ करते हैं। तो डेल डॉट एफ में क्या हमारे पास क्या है, डेल की वैल्यू पुट कर दो, एफ वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो। ये मेरे पास डेल की वैल्यू हमने पता है, डेल की वैल्यू क्या थी, ये मेरे पास डेल की वैल्यू है, ये मेरे पास एफ वेक्टर की वैल्यू है। अब आई के साथ जे के साथ मल्टीप्लाई होगा और के साथ के मल्टीप्लाई होगा, दिस इज इक्वल टू 0। और ये मेरे पास कर्ल बाय कर्ल एक्स दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड, कर्ल बाय कर्ल वाई इंटू कर्ल एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड दिस इज इक्वल टू ए एक्स वाई जेड माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखो हमारे पास यहाँ पर देखिए कर्ल बाय कर्ल एक्स को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करते हैं 2x स्क्वायर। देखो यहाँ पर जब हम 2x स्क्वायर करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 4x आ जाएगा, क्या कि पावर आगे आ जाएगी, उसकी पावर में से कम हो जाएगी। इसमें हमारे पास देखो क्या है, यहाँ पर मेरे पास x नहीं है, तो दिस इज कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आएगा। यहाँ पर y में मेरे पास क्या आ जाएगा 2xy, दिस इज इक्वल टू y नहीं है तो दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आएगा, हम z के रिस्पेक्ट में कहते हैं सिर्फ क्या आएगा axy, तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा 0। तो यहाँ पर अगर इसको करें देखो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ 6xy प्लस 2xy दिस इज प्लस axy दिस इज इक्वल टू 0। तो 6xy प्लस axy दिस इज इक्वल टू 0, xy हमने कॉमन निकालो, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने ए की वैल्यू देखो xy का यहाँ पर मल्टीप्लाई इसको डिवाइड में करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 0 आएगा, है ना। दिस इज इक्वल टू यहाँ पर इसके साथ क्या आएगा डिवाइड में जाएगा तो 0, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा 6 प्लस ए, और ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी -6।
तो दिस इज इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमने निकालनी थी। थैंक यू।